हाय एवरीबॉडी, गुड डे टू यू ऑल। मेरे हमारे आप सबके इस यूट्यूब चैनल लेओनेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देखने जा रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के या संभवतः दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमने देखा कि जब हमारा समाज चरवाहों से लेकर ग्राम प्रधान या फिर इस्टेब्लिश होने जा रहा था, तो समाज में कर्म के आधार पर हमारे समाज को 4 अलग अलग वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दिया गया था। ये बंटवारा कर्म के आधार पर हुआ था कि क्षत्रियों का काम है रक्षा करना, ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करना, वैश्यों का काम है व्यापार करना और शूद्रों का काम है इन समाज की सफाई वफाई या इन तीनों वर्गों की सेवा करना। लेकिन धीरे धीरे इसमें कर्मकांड बढ़ते चले गए, जटिलताएं आती चली गईं। इसी समय 2 नए धर्मों का जन्म होता है। पहला है बौद्ध धर्म और दूसरा है जैन धर्म। इन दोनों ही धर्मों ने इस जटिलता को सरलता में बदल दिया। महिलाओं की स्थिति भी हमारे समाज में बहुत अच्छी नहीं थी, उन्हें नीची नज़रों से देखा जाता था। ठीक है, कुछ महिलाएं जैसे मैत्री, गार्गी वगैरह विदुषी कन्याएं थीं, लेकिन ये अपवाद कहा जाएगा। अन्यथा जो कॉमन औरतें थीं, कॉमन महिलाएं थीं, इनकी समाज में स्थिति बद से बदतर थी। इनका काम सिर्फ बच्चे पैदा करना, मर्दों को खुश करना और गणिकाओं के रूप में ही काम करना था। इसी समय गौतम बुद्ध ने प्रचार किया कि मेरा धर्म, मेरे रास्ते सबके लिए खुले हैं, शूद्रों के लिए भी खुले हैं, महिलाओं के लिए भी खुले हैं। सरल रास्ता, मध्यम मार्ग को अपनाया। आज हम इसी धर्म, जो आज खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, चाइना, बर्मा, सिंगापुर, श्रीलंका, इन सब देशों में राष्ट्र धर्म के रूप में माना जाता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद आज ये दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा मतावलंबियों वाला धर्म है। इसके प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 563 ईस्वी पूर्व में वर्तमान के नेपाल देश के लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, 483 ईस्वी पूर्व में भारत के कुशीनगर में हुई थी। इनके पिता शुद्धोदन कौशल राज के अधीन शाक्यगन राज्य के राजा थे और इनकी माता माया देवी थीं। जन्म के 5वें दिन इन्हें सिद्धार्थ नाम दिया गया और जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता माया देवी का निधन हो जाता है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी और सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने ही किया। राजसी जीवन की शुरुआत करते हुए इनकी शिक्षा, दीक्षा, घुड़सवारी, युद्ध कला, इन सब में इनको निपुण किया गया और इस काम में इनकी मदद की इनके प्रथम गुरु विश्वामित्र ने। राजकुमार सिद्धांत के संदर्भ में कहा जाता है, ऋषि आसित ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक आगे चलकर या तो एक प्रतापी राजा बनेगा या पवित्र पथ प्रदर्शक। इनके पिता ने इनको सब तरह की सुख सुविधाएं दी
अलग अलग ऋतुओं के लिए इनके लिए अलग अलग भवन बनवा दिए, और जितने भी राजसी ठाट बाट होते हैं सारी सुविधाएं प्रदान की, ताकि ये विरक्त ना हो जाएं और इस जीवन में ही, यानी कि सांसारिक जीवन में ही लगी रहे। लेकिन कुछ घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कमर झुक चुकी है, बेजान नहीं है, चला जा रहा है, जिसे देखकर इनको बहुत तकलीफ हुई। दूसरी बार ये देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को, जो कि लागर सा है और इसे खुद अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। इसको देखकर भी इनका मन पसीज जाता है। और तीसरा जो घटना ये देखते हैं वह एक अर्थी को देखते हैं। लाश पर लेटा, अर्थी पर लेटी हुई एक लाश है, जा रही है, और लोग रोते बिलखते हुए जा रहे हैं। इन तीनों घटनाओं को देखकर इनको बहुत तकलीफ होती है। और अंत में एक दिन ये देखते हैं कि एक सन्यासी साधु बड़ा प्रसन्नचित्त मुद्रा में मस्त मौला होकर जा रहा है। इन चारों घटनाओं का इनके जीवन पर बड़ा ही असर पड़ता है। राजसी ठाट बाट को त्याग कर ये घर से निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं अपने हमेशा के प्रश्न उत्तर के माध्यम से कि कैसे इनके जीवन में क्या क्या हुआ। ये सारे प्रश्न आप लोगों के आने वाली परीक्षाओं, एग्ज़ाम्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, सभी में काम आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ 100% तो नहीं, 99% आपके क्वेश्चन मेरे द्वारा ये सिलेक्ट किए गए इन्हीं प्रश्न और उत्तरों में से पूछे जाएंगे। सो काफ़ी बारीकी से, ध्यान से सारे एपिसोड्स को, सारे प्रश्न उत्तर को देखिएगा, ठीक है। आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। उत्तर हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व में। एक बात जान लेंगे, क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी है, ठीक है, ईसा पूर्व की बात है, तो जो ये सारी जानकारियां ज़्यादातर हमें चाइनीज़ जो यात्री आए या चाइना में जो स्तंभ वगैरह मिले उसके अभिलेखों के आधार पर ही, ह्वेनसांग, फाहियान वगैरह जो चाइनीज़ यात्री आए उनके लेखों के आधार पर ही इनके जन्म और मृत्यु की तिथि को निर्धारित किया गया है। तो उस आधार पर इनका गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। हम सारी चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करके देखेंगे, किस वर्ष में जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कौन इनके क्या थे। दूसरा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। ये लुम्बिनी कहाँ है, तो शाक्य गणराज्य की जो तात्कालिक राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी है। यह स्थान वर्तमान में नेपाल में स्थित है। और ये एक इसी स्थान से जुड़ी एक जगह है रुमनदेई। आगे चलकर हम देखेंगे अशोक के समय में रुमनदेई के स्तंभ के बारे में। तो 3 नाम याद रखेंगे, लुम्बिनी, नेपाल, रुमनदेई, कपिलवस्तु। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल, रुमनदेई। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन। ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे और ये राजा थे, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। उत्तर हो जाएगा यशोधरा। 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह यशोधरा से हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश, तो प्रश्न में ही एक चीज हो जाएगा, वो किस वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंशीय महामाया की
मृत्यु के पश्चात उनका लालन पालन किसने किया था? आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। तो ये जो महाप्रजापति गौतमी है, ये गौतम बुद्ध की मौसी भी थी। बाद में इनके पिताजी शुद्धोदन ने इनसे शादी कर ली, अतः ये इनकी, और इन्होंने ही इनका लालन पालन किया। 6th क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा राहुल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जब ये 5 दिन के थे तभी इन सिद्धार्थ नाम दिया गया था, और सिद्धार्थ का अर्थ होता है जो सिद्धि को प्राप्त करता हो। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा पहला, वह जो सिद्धि के की प्राप्ति के लिए जन्मा हो। 8th क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के जन्म समारोह के समय किस साधु ने घोषणा की थी कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा? आंसर हो जाएगा आसित। ठीक है, नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध धर्म की रूढ़िवादी परंपरा अर्थात प्राचीन बौद्ध धर्म जैसा था उसी मार्ग पर चलने वाले को क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा थेरवाद। थेरवाद जो है वो बौद्ध धर्म की ही 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है। तो दूसरी शाखा हो जाएगी महायान। तो एक थेरवाद है और दूसरा है महायान। इस थेरवाद का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बात। ये कम जगह मिलता है, ध्यान देंगे कि थेरवाद का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बात। ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं में से एक है। तो एक थेरवाद हो गई शाखा, दूसरी महायान। 10वां प्रश्न है, गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण सिद्धार्थ क्या कहलाए? ऑब्वियस आंसर है सिद्धार्थ गौतम कहलाए थे। ठीक, आगे आइए अगले प्रश्न की ओर। विवाहित सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, एक रोगी दिखा, एक मृत व्यक्ति दिखा, तथा चौथा कौन सा व्यक्ति दिखा जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को आकर्षित किया? आंसर हो जाएगा प्रसन्न चित्त सन्यासी। हंसता गाता हुआ जा रहा था एक सन्यासी। तो 4 जो है, ये 4 चीजें, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और साधु प्रसन्नचित्त सन्यासी, इन चारों चीजों ने उनके दिल दिमाग पर काफी छाप छोड़ी। अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ के बचपन के कौन गुरु थे? आंसर हो जाएगा विश्वामित्र। देखिए यहाँ पर मैंने बचपन का नाम क्यों दिया है कि आगे चलकर जब वो बुद्ध बनते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो उस समय इनका गुरु कोई और बनता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दिया है कि बचपन में जिन्होंने इन्हें पढ़ना लिखना सिखाया, घुड़सवारी सिखाई, तीरंदाजी सिखाई, जो एक राजकुमार को सिखाई जाती है, सारी विद्याओं में निपुण किया, किसने? विश्वामित्र ने। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, और अपने इस प्यारे चैनल लेओन्योज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, खुशी होगी। लैंग्वेज। 13वां प्रश्न है, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य को छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए
कहाँ पहुँचे? आंसर हो जाएगा राजगृह। आधुनिक राजगीर, प्राचीन राजगृह दोनों एक ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ ने अलारा कलाम और किस व्यक्ति से योग साधना तथा समाधि लगाना सीखा? आंसर हो जाएगा उद्दक रामपुत्र। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो जब उन्हें सिद्धि प्राप्त, जब वो घर से निकल गए, तो इन सब चीज़ों में यानी कि जो परलौकिक चीज़ों पर जो उनका सहयोग किया, कैसे समाधि लगानी है, कैसे मतलब क्या करना, योग करना है, इन सब को अलारा कमाल और उद्दक रामपुत्र नाम के दो व्यक्तियों ने उनकी मदद की, जो उनके गुरु माने गए। आइए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, कुछ स्त्रियों द्वारा गाए गए गीत वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। वीणा जो वाद्य यंत्र है, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। इन पंक्तियों ने सिद्धार्थ के जीवन में कौन सा मार्ग अपनाने की सीख दी? आंसर हो जाएगा मध्यम मार्ग, यानी न कठोर बनो न ही विनम्र बनो, मध्यम मार्ग पे चलो भैया। आंसर है राजगृह के बाद तपस्या के लिए सिद्धार्थ किस स्थान पर पहुंचे? आंसर हो जाएगा उरुवेला। ये उरुवेला जो है वो बोध गया के पास की ही जगह है। वर्तमान का बोध गया उस जमाने में उरुवेला ही कहलाता था, तो बोध गया के पास ही उरुवेला नामक स्थान था। सत्रहवां प्रश्न है 17। गौतम बुद्ध के संन्यास काल के प्रथम गुरु किन्हें माना जाता है? आंसर हो जाएगा अलार कलाम। हम देखते हैं कि बचपन में शिक्षा दीक्षा विश्वामित्र ने दी थी, और जब ये बड़े हो गए, सयाने हो गए, इनके इस मार्ग में जब जब जीवन की राह इनकी बदल गई, तो वहाँ पर अलार कलाम नाम के व्यक्ति इनके प्रथम गुरु कहलाए। 18th है, गौतम बुद्ध ने बोध गया में किस नदी के तट पर कठोर तपस्या की थी? आंसर हो जाएगा निरंजना। तो निरंजना नदी थी और पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के पास इन्होंने कठोर तपस्या की, और उस जमाने की निरंजना नदी आज की फल्गु नदी है। याद रखेंगे, फल्गु नदी इज इक्वल टू निरंजना नदी। नेक्स्ट है आगे प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, किस लड़की के हाथों खीर खाकर गौतम बुद्ध ने अपना उपवास तोड़ा था? तो जब ये तपस्या कर रहे थे, तो सुजाता नाम की एक लड़की, जो कि उस समय प्रेग्नेंट थी, वो अब पूजा करने के लिए वहाँ पर आती हैं। पूजे की सामग्री में जो खीर थी, वो खीर गौतम बुद्ध को खिलाती हैं और उनका उपवास तोड़ती हैं। और कहा जाता है, ये किसान की बेटी थी सुजाता, और कहा जाता है कि इन्होंने भी गौतम बुद्ध को मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी थी, सुजाता ने। 20वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। गया का वो स्थान, समीपवर्ती स्थान बोध गया कहलाया, तथा पीपल का वृक्ष जिसके नीचे
इन्होंने तपस्या की थी क्या कहलाया? तो आंसर हो जाएगा बोधि वृक्ष। आप लोगों को उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। जो पीपीटी बनाई गई है, प्रेजेंटेशन जो है, क्योंकि खाने को अगर अच्छे से परोसा जाए तो उस खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो हमने जो है इन एपिसोड्स को प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा देने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को पढ़ने में मन लगे। 21वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार जन सामान्य की किस भाषा में करते थे? आंसर हो जाएगा पाली। उस समय दो भाषाएं बड़ी प्रचलित थी, ध्यान में रखेंगे, संस्कृत और पाली। तो संस्कृत का उच्चारण या संस्कृत जो है वो जन सामान्य की भाषा नहीं थी। जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे या इलीट ग्रुप था, वो लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और जन सामान्य जो है वो पाली भाषा को ही का ही प्रयोग करते थे। तो इस तरह से ये पाली भाषा हो जाएगा ना। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम धर्म उपदेश किस स्थान पर दिया था? आंसर हो जाएगा मृगदाव। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मृगदाव जो है ये बोध गया के ही पास बिहार में एक जगह है, पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये सारनाथ में है, सॉरी, ये काशी के पास सारनाथ में है मृगदाव। यहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था और जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा मृगदाव। मृगदाव कहाँ है? काशी के पास सारनाथ एक जगह है और उनका ऐसा करना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम किस महिला को प्रवेश मिला था? तो आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी और सौतेली माँ भी थीं। आइए 24th क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था जिसे संबोधित करके वह अपना उपदेश दिया करते थे? आंसर हो जाएगा आनंद। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है मैंने आपकी जानकारी के लिए गौतम बुद्ध के जो प्रमुख 10 शिष्य थे उनका नाम दिया है। देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि इनमें से कौन उनका शिष्य नहीं था, तो जो था उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। पहला नाम है आनंद, दूसरा अनिरुद्ध, तीसरा महाकश्यप, चौथा रानी खेमा। रानी खेमा जो है वह महाराजा बिम्बिसार अजातशत्रु की पत्नी थी। नेक्स्ट है महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी और सौतेली माँ भी थी। भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त और उपाली, जो उस जमाने में एक नाई था। तो ये 10 जो है उनके प्रमुख शिष्य थे उनके जीवन काल में। आइए अपने प्रश्न उत्तर को आगे बढ़ाते हैं। 25वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन जिसे खाकर वह बीमार पड़ गए थे एवं मृत्यु को प्राप्त हुए थे, किस लोहार से ग्रहण किया था? तो वो व्यक्ति लोहार था। उत्तर हो जाएगा कुंडा। तो कुंडा नाम के लोहार से उन्होंने भोजन ग्रहण किया जिसको खाकर वो बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि आप कुंडा को या कोई भी आदमी कुंडा को दोष नहीं लगाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने दुख, उसके कारण
और निवारण के लिए कौन सा मार्ग सुझाया? उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। आइए देखते हैं यह अष्टांगिक मार्ग है क्या। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग ये क्या है? संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्ति का साधन है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। पहला है सम्यक दृष्टि। तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये 4 आर्य सत्य को जान लो फिर विश्वास करो। यह हो गया सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, अर्थात मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा सम्यक वाणी या सम्यक प्रवचन भी कहते हैं इसको, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। नेक्स्ट है सम्यक कर्मांत या सम्यक कर्म भी बोलेंगे इसको, हानिकारक कार्य ना करना। नेक्स्ट सम्यक अजीव। अजीव मतलब यहाँ पर व्यवसाय हो जाएगा। कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार ना करना। स्पष्टता यानी कि अगर आपको जानकारी हो, ना जानकारी हो, लेकिन लगे कि यह हानिकारक है तो आप उस व्यापार को ना करें। सम्यक व्यायाम। व्यायाम अपने आप सुधरने की कोशिश करना। नेक्स्ट सम्यक स्मृति। स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना सम्यक स्मृति कहलाता है। और 8वां व अंतिम है सम्यक समाधि, अर्थात निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है कि किस धर्म उपदेशक महापुरुष को शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो अब देखिए, बचपन में इनको सिद्धार्थ नाम से जानते हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो गौतम बुद्ध कहते हैं। इन्हें शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत। आगे हम देखेंगे इनको एशिया का द लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ठीक है, वो आगे के प्रश्न में देखेंगे कि गौतम बुद्ध इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। चलिए 27वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस भगवान का अवतार माना जाता है? उत्तर हो जाएगा विष्णु। तो भगवान विष्णु का एक अवतार गौतम बुद्ध भी हैं। हम जानते हैं कि राम को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। 28वां प्रश्न है कि शुरू में गौतम बुद्ध ने तपस्या के दौरान भोजन में क्या ग्रहण किया था? उत्तर हो जाएगा तिल चावल। ठीक है, फूलों से मैंने सजा दिया है आपके उत्तर को, देख लीजिए। और 29वां प्रश्न है इसी के साथ साथ कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? जो 483 ईस्वी पूर्व में। 30वां प्रश्न है, आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में अपना महल त्याग कर वर्तमान के गोरखपुर के पास किस नदी के तट पर अपने राजसी वस्त्र उतारे और केश काटकर खुद को संन्यास्त कर दिया? तो हमें उस नदी का नाम बताना है। गंगा, यमुना, अमोना, कृष्णा। आंसर हो जाएगा अमोना। ठीक है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है कि किस धर्म प्रचारक ने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की?
आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो ध्यान देंगे कि गौतम बुद्ध ने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की, और इसी वजह से जो लोग उस ज़माने में कर्म कांडों वगैरह से या यज्ञ से परेशान हो गए थे, वो भागकर बौद्ध धर्म में चले आए। खासकर जो निम्न जाति के लोग थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत अपनाया। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, बौद्ध गया के बोधि वृक्ष की एक शाखा को सम्राट अशोक ने किस देश में भेजा जहां वह वृक्ष आज भी सुरक्षित है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 33वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लांगल। लांगल, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे, एकमात्र वही उनकी संतान थी, तो उन्हें राहुल या लांगल दोनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, देह छोड़ने से पूर्व यह किसके वचन हैं? अपने दिए खुद बनो, स्मरण करो कि तुम भी एक बुद्ध हो। तो मरने से पहले, अपना देह छोड़ने से पहले, निर्वाण प्राप्ति से पहले ये बातें गौतम बुद्ध ने कही थी। आंसर हो जाएगा सी, गौतम बुद्ध। 35वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? उत्तर हो जाएगा वैशाली। आगे मैंने क्या किया है, जितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उन सब की पूरी डिटेलिंग आपको दी है, अभी बताते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वैशाली। ठीक, आगे बौद्ध संगीतियों के बारे में है। ये इसमें से आपको अगर प्रश्न बनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं कि किस बौद्ध संगीति में का अध्यक्ष कौन था, उस समय राजा कौन था। तो देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति ये राजगीर में हुई थी, और उसमें भी सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसका जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, और उस समय जो राजा थे वो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यंक वंश के थे। ये मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, चूँकि मैंने मौर्य काल से शुरू किया था। तो आपका 2 वंश प्राचीन बचा हुआ है, उसको बाद में देखेंगे। तो इस प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था कि तो बुद्ध के जो उपदेश हैं उनको 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना। देखिए, आप ध्यान देंगे कि पिटक 3 हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। लेकिन प्रथम बौद्ध संगति में सिर्फ 2 ही पिटकों को संकलित किया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक को। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो स्थान था वैशाली, समय था 383 ईस्वी पूर्व, एकदम एग्जैक्टली 100 ईयर्स के बाद, 383 ईस्वी पूर्व। और इसकी अध्यक्षता जो की थी, उनका नाम था साबक मीर, जिसे सर्व कामनी भी कहते हैं। और ये समय था कालाशोक का, शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक का समय था। और किस उद्देश्य से की गई थी? तो संघ में जो अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए, जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी और इन लोगों का जो संघ था, उसके अनुशासन को लेकर अनुशासन में मतभेद के समाधान के लिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब तीसरी देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में किस स्थान पर हुई थी ये याद रखेंगे, अशोकाराम विहार में। अब तो इसके अवशेष नहीं हैं, लेकिन ये वहाँ पर हुई थी, अशोकाराम विहार में,
ये कब हुई थी? 250 ईस्वी पूर्व में। ये समय था अशोक का। इसकी अध्यक्षता की थी मुगलीपुत्र तिस नाम के व्यक्ति ने। ठीक ही। तो राजा उस समय कौन थे? अशोक थे, मौर्य वंश के। इसका उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया। और इस संगति में बौद्ध ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था इसमें। तो तीसरे बौद्ध संगति में 3 पिटकों में से जो तीसरा है अभिधम्म पिटक, उसको इसमें जोड़ा गया था। चतुर्थ या चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ये कब हुई थी? 72 ईस्वी पूर्व में। कहीं कहीं पर ये जो समय है वो 100 ईस्वी पूर्व देता है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो 72 ईस्वी पूर्व होगा। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। ये किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन और पाली की जगह संस्कृत भाषा को अपनाया गया इस संगति में। 36वें प्रश्न में देखते हैं 250 ईस्वी पूर्व में अशोक महान ने किस स्थान पर तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? अभी तुरंत हम लोगों ने देखा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में भी कहाँ पर? तो अशोका विराम में। 37वां प्रश्न है गौतम बुद्ध से संबंधित विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे त्रिपिटक कहा जाता है ना। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न धर्म के अनुयायियों के हिसाब से बौद्ध धर्म का क्या स्थान है? तो हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी है, सेकंड इस्लाम है और तीसरा बुद्धिज्म है। तो बौद्ध धर्म का तीसरा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, किस धर्म के संस्थापक को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को। तो मैं ठीक है। चालीसवें प्रश्न में देखते हैं किस स्थान पर सिद्धार्थ को कौंडिन्य यानी सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध को कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले थे? आंसर हो जाएगा उरुवेला। उरुवेला में। ठीक है। उरुवेला जो है वो बिहार के बोध गया के समीप ही एक स्थान है। 41वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सर्वाधिक किस स्थान पर दिए? उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है? ये आज के उत्तर प्रदेश में एक जगह है। 42वां प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अंशों को कितने भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया? आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है 43वां प्रश्न है कि कौन सा अनीश्वरवादी है, कौन सा धर्म अनीश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। असल बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है।
कहा जाता है कि अगर इंसान इस जन्म में अच्छे कर्म करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी हायरार्की में पैदा हुआ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, वो ऊपर के जो ग्रुप है उसमें वो जा सकता है अपने कर्मों के आधार पे। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है कि तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है और समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म का सार है कि तृष्णा, तृष्णा मतलब हो जाएगा इच्छा, ख्वाहिश। तो इच्छा को छिन्न हो जाने की अवस्था को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसे निर्वाण कहा जाता है ना, साल्वेशन इन इंग्लिश। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उपसंपदा। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो निम्नतम आयु थी वो 15 वर्ष थी, यानी कि 15 वर्ष से कम उम्र के लोग संघ में शामिल नहीं हो सकते थे। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर जोर दिया है, तो जरा देख लेंगे वो क्या क्या 10 चीज़ें हैं। पहला है अहिंसा, यानी कि व्यक्ति को हिंसा, मार काट, हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा सत्य, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोरी न करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति का न रखना, शराब का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो ये 10 चीज़ों पर गौतम बुद्ध ने जोर दिया है। ऐसा करने से ही आप निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। 46वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास किया वो क्या कहलाते थे? आंसर हो जाएगा भिक्षुक। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उपासक। आइए 48वां प्रश्न देखते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म में क्या कहलाते हैं? तो इन्हें एक साथ त्रिरत्न कहा जाता है। कहा जाता है कि त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। इसमें पहला जो है वो है धम्म, ठीक, बुद्ध है। तो बुद्ध का मतलब होता है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया हो। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बुद्ध का अर्थ होता है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया हो। दूसरा है धम्म। धम्म बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। धम्म जो है वो धर्म नहीं है, बल्कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन्हें ही धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर आधारित है। तीसरा है संघ। संघ जो है वो बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। तो 48 का आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। आगे है 49, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों हीनयान और महायान में बांट दिया गया था? आंसर हो जाएगा चतुर्थ संगीति। नेक्स्ट
50वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? आंसर हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा, यानी जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस दिन को बौद्ध धर्म के अनुयायी बड़ा पवित्र मानते हैं। उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। 51 यानी कि 51वां प्रश्न है, किस बात पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है? आंसर हो जाएगा अनीश्वरवाद। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों की बात की गई है। ठीक है, पहला है दुख। तो दुख का अर्थ हो जाता है कि संसार दुख में है। दूसरा दुख समुदाय, अर्थात दुखों का कारण भी है, अगर दुख है तो उसका कारण भी है। तीसरा दुख निरोध, दुख है अर्थात तो उसका अंत भी संभव है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग भी है। और वो मार्ग क्या है, गौतम बुद्ध ने भली भांति बताया है। अब आता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, अभी हम देख रहे थे कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 2 जो पिटक हैं वो पहली संगति में हुए और बाद में तीसरी संगति में तीसरे अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। तो विनय पिटक बौद्ध मतावलंबियों के लिए व्यवस्था करने का नियम है। सुत्त पिटक जो है बुद्ध के उपदेश सिद्धांत का संग्रह है और इसकी रचना उनके शिष्य आनंद ने की थी। आनंद के बारे में एक बार और जान ले कि वो उनके चचेरे भाई भी थे। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। सुत्त पिटक जो है वो आगे चलकर 5 निकायों में बटा है। दिग्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। इसमें जो 5वां है खुद्दक निकाय, ये सबसे छोटा है और इसमें मात्र 15 अंग हैं और इसी के एक अंग को धम्मपद कहते हैं। आगे फिर धम्मपद में 26 वग और 423 श्लोक हैं। तो ये सब चीज़ें एक नज़र देने की हैं, पूछ देता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है कि जिस समय गौतम बुद्ध थे, यानी कि गौतम बुद्ध के समय भारत का शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिंबिसार हर्यंक वंश का था और बिंदुसार मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक महान के पिता थे बिंदुसार। हमारा आंसर यहाँ पर है बी, बिंबिसार। नेक्स्ट है, अपनी तपस्या के कितने दिनों के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर हो जाएगा 49th। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात किस स्थान पर परिषद का आयोजन किया गया जहां बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया गया? आंसर हो जाएगा राजगृह। ठीक है, वर्तमान का राजगीर, उस समय का राजगृह। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत निर्मित की गई है, लेकिन गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां
किस कला शैली में बनाई गई हैं? आंसर हो जाएगा गंधार शैली। ठीक है, आगे चलते चलिए। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा महाअभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश उनका धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। उनकी मृत्यु जो है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। उनका घर से निकलना महाअभिनिष्क्रमण कहलाता है। नेक्स्ट 57th क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा चन्ना। आगे बढ़िए। 58th क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा उपसंपदा। ये शायद पिछले भी हम देख चुके हैं ना, उपसंपदा। 59th क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले 10 साल के कई अलग अलग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को भी मैंने देखा है, ताकि आपको यहाँ पर सटीक प्रश्न उत्तर में दे सकूं। प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में हुई थी? उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। ये हर्यंक वंश के थे। हम लोगों ने देखा है कि 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आपका जो ये प्यारा चैनल है लैनेज, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जाकर जो मन में आए, जो दिल में आए वो लिख डालिए। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो, आइदर द स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ माय माइंड, कहीं ह्यूमन एरर हो, कहीं पर कुछ गलती हो, तो आप ज़रूर उसको नोटिस कीजिएगा। 60वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है कि बौद्ध जातक ग्रंथों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? ये 1-2 परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है, इसीलिए दिया है। आंसर हो जाएगा अनाथ पिंडक। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह एग्जाम्स में अक्सर आते हैं कि उनके जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो कमल व साढ़। कमल का वृक्ष और साढ़ बुल जो है वो उनके जन्म से संबंधित है। गृह त्याग अश्व घोड़ा है। महाबोधि जो है वो बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश धर्म चक्र कहलाता है संकेत, और निर्वाण जो है वो पद चिन्ह है। तो ये 5 चीज़ें याद रखेंगे, जन्म कमल व साढ़, गृह त्याग अश्व, महाबोधि बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश धर्म चक्र, निर्वाण पद चिन्ह। 62वां प्रश्न है, अजंता चित्रकला का संबंध किस धर्म से है? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। 63वां है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? आंसर हो जाएगा वैशाली। ये उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर किया था, याद रखेंगे। और पहली जो महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के
पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा चैत्य मंडप। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की एक शाखा जिसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा वज्रयान। अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न कि जो बोध गया में बोधि वृक्ष है उसे किसने कटवाया था? याद रखिएगा, यहाँ पे बोधि वृक्ष बोध गया के वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किसने कटवाया था? ऑप्शन है तैमूर लंग, चंगेज खान, शशांक, बंगाल के राजा थे ये, या औरंगजेब। आंसर हो जाएगा शशांक। बाद में इसकी शाखाएं और निकली, उन्हें सुरक्षित कर दिया गया जो आज भी हैं, और उसी की एक शाखा श्रीलंका में भी मौजूद है वर्तमान में भी। 67वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किस पुस्तक में वर्णित है? आंसर हो जाएगा जातक। जातक जो है वो कई कहानियों का संग्रह है जिसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति आएगा, सीखे। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? पहला नहीं, याद रखेंगे, अंतिम व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा सुभद। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा कंथक। हम लोगों ने देखा है कि उनके सारथी का नाम चन्ना था, और यहाँ हम देख रहे हैं कि उनके घोड़े का नाम कंथक था। चन्ना कंथक, चन्ना कंथक, याद रखेंगे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? आखिरी तो हमने देख लिया सुभद्र, प्रथम 2 शिष्य कौन थे? आंसर हो जाएगा सारीपुत्र और मोदगल या याना। सारीपुत्र और दूसरा मोदगल या याना। 71वां प्रश्न है सारनाथ स्तंभ का चक्र जिसे हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं किस बात को इंगित करता है? तो ये डेवलपमेंट या प्रगति को इंगित करता है ना। आपसे फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल, आप अपने चैनल लैनेज को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 72वां प्रश्न है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? उत्तर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। सेवेंटी फोर्थ 74वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित बौद्ध धर्म से संबंधित भरहुत स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा अशोक, ठीक है। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन है गंधार कला जिसमें गौतम बुद्ध की अधिकतर प्रतिमाएं मिलती हैं निम्न किन 2 कलाओं का संयोजन है? आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। 76वां प्रश्न है कौन सी गुफा बौद्ध धर्म,
हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण है? आंसर हो जाएगा एलोरा। ये महाराष्ट्र में है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफा भी महाराष्ट्र में है। 77वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध से संबंधित कार्ला गुफा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारी गुफाएं हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे लोनावला में है महाराष्ट्र, इसमें जैसे भाजा है, पाटन है, बेडसे है और नासिक है। 78वां प्रश्न है कि विश्व विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, यानी किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 79वां क्वेश्चन है, 100 ईस्वी पूर्व में पाली भाषा में रचित मिलिंद पन्हु क्या है? आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो है ना, ये बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी शासक मिलिंद, जिसे इंग्लिश में मीनांडर कहते हैं, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप है, डिस्कशन है, डिबेट है, उसी का वर्णन है इसमें। किसमें? मिलिंद पन्हु में। अस्सीवां प्रश्न है कि भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? आंसर हो जाएगा वाम स्थापक सिनी। वाम स्थापक सिनी। इस ग्रंथ में ज़्यादातर मौर्यों यानी कि मौर्य वंश के जो शासक हैं उनकी उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 81वां क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा धर्मपाल। आइए अगला प्रश्न है नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा मैत्रेय। मैत्रेय। 83वां है, सर्वप्रथम शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? आंसर हो जाएगा नागार्जुन। 84वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सांची। नेक्स्ट, वैशाली की नर्तकी और नगरवधु आम्रपाली किसकी शिष्या थी? आंसर इज गौतम बुद्ध। 86वां प्रश्न, और शायद ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है कि वह स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा कुटागार शाला। कुटागार शाला। इस तरह बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, इनका ये ख़त्म होता है। आप लोगों से एक बार फिर मैं अनुरोध करूँगा, इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने इस YouTube चैनल लेओनेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इन्हें देखें और हमारे साथ अपना सफ़र कंटिन्यू रखें।